सनी देओल का बड़ा मशहूर जुमला है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिर कब तक तारीख। वो इस तरह का एक डायलॉग है। उससे मिलता जुलती ही पाकिस्तान क्रिकेट की सिचुएशन है। नाकामी पे नाकामी, नाकामी पे नाकामी, नाकामी पे नाकामी, आखिर ये नाकामी कब खत्म होगी। वहां तारीख नहीं आ रही थी, यहां नाकामी खत्म नहीं हो रही। एक और महाज पे बीसीसीआई जो है वो जीत गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दावे जो है वो हवा हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भरम जो है वो खाली हो गए और कुछ भी हाथ नहीं आया। खबर है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान ओपनिंग सेरेमनी से जाना चाहता था, उस ओपनिंग सेरेमनी का इनेकाद नहीं हो सकेगा। जवाब तो ये पेश किया जा रहा है कि जी ऑस्ट्रेलिया और वो इंग्लैंड जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे या आएंगे नहीं। ये सब लेम एक्सक्यूजेज हैं। असल बात ये थी कि पहली मर्तबा शायद ऐसा होगा, ठीक है, बहुत लंबे अरसे के बाद, कि मेगा इवेंट के सारे कप्तान इकट्ठे नहीं होंगे। मुझे याद है वो 1992 का वर्ल्ड कप, उसकी भी एक तस्वीर आई थी। बड़ा उसको जो है ना कहा गया था, खूबसूरत एक इजाफा किया गया था कि तमाम कप्तान, इमरान खान भी बैठे हैं, बाकी टीमों के कप्तान बैठे हैं, और वो एक तस्वीर जो है वो गर्दिश कर रही थी। उसके बाद से ये एक किस्म की रीत बन गई थी, हर मेगा इवेंट के लिए कप्तान इकट्ठे होते थे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एक लंबे अरसे के बाद, 90s के बाद पाकिस्तान को एक इवेंट मिला और उसके लिए पाकिस्तान में ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, कप्तान नहीं होंगे, और इंडिया ने जो चाहा वो हुआ। पहले वो मैचेस लेकर गया, अब उसने कहा जी हमारा कप्तान पाकिस्तान नहीं आएगा, तकरीब करनी है करें, नहीं करनी ना करें। और फिर आईसीसी को जो है मजबूरन बैकस्टेप करना पड़ा। फेस सेविंग के लिए ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बातें करने लगे। हकीकत यह है कि वो नहीं आना चाहते थे। यहां मैं ये समझता हूं कि नाकामी है इस क्रिकेट बोर्ड की। मुझे याद है जब एशिया कप हुआ और जो है वो एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हो गया और उसके मैच श्रीलंका भी चले गए, लेकिन उस टाइम के चेयरमैन जका अशरफ जो है वो डट गए। उन्होंने क्या किया, अपनी डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है उसको काम में लाया। डिप्लोमेसी के जरिए अपने वो बीसीसीआई के बोर्ड के सरबराहान को पाकिस्तान में लेकर आ गए थे। आपको वो तस्वीर उनकी याद होगी, हाथ में हाथ उठा के उन्होंने जो तस्वीर भी खिंचवाई लाहौर में, और जिस तरीके से वहां पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान को वेलकम किया गया, पूरी दुनिया में मैसेज चला गया। वो एक बड़ी कामयाब पॉलिसी थी। उसके जरिए आप इंडिया के गुब्बारे में से हवा निकाल सकते थे कि पाकिस्तान को अगर कुछ होता तो आपके लोग आए थे, लेकिन नहीं किया गया। यहाँ पे मीडिया के जरिए सुल्तान राय की तरह भड़के मारी गई। वो मीडिया के जरिए जो है वो तूफान बर्पा किया गया, चाय की प्याली में वो तूफान, और उसको पोर्ट्रे ऐसे करवाया गया कि जैसे समंदर जो है सुनामी लेकर आ गए। हकीकत यह है कि आपकी कमजोर डिप्लोमेसी की वजह से ये दिन देखने को मिल गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग नहीं हो रही। अब इन्होंने क्या किया कि जी फेस सेविंग के लिए अब कह रहे हैं जी वो हमने 3 ओपनिंग सेरेमनीज करेंगे। हम जो है वो वजीर आजम से कजाफी स्टेडियम की ओपनिंग करवाएंगे, और हम जो है प्रेसिडेंट से नेशनल स्टेडियम कराची की ओपनिंग कराएंगे, और एक हम पिंडी की ओपनिंग कराएंगे। किसको उल्लू बना रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये आप स्टेडियम की ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन इसको आप चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग से ना कनेक्ट करें, किसी तौर पे भी कनेक्ट ना करें। ओपनिंग क्या होती कि तमाम कप्तान यहां पर आते, एक फोटो सेशन होता है जो माजी में होता रहा, लेकिन आपको इस महाज पे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आप इस महाज पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने रोहित शर्मा को नहीं भेजा, आपने बड़ा कोशिश कर ली और नहीं माने। यार वर्चुअल कर लेते, क्यों आपने अना का इतना मसला बना के इसको तमाशा बना लिया? ठीक है, अब दूसरी बात जो नहीं हुआ, फिर ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं होगी। अब मैचेस भी देखें, अभी तक स्टेडियम्स का भी जो हाल है जो है ना, रोज बार रोज एक से एक विजिट करवाया जा रहा है। इसका भी धुआंधार विजिट, उसका भी धुआंधार विजिट। इधर मीडिया से वीडियोस बनवाई जा रही हैं, उधर से व्लॉगर से वीडियोस बनवाई जा रही है, यूट्यूबर्स की भरमार कर दी है, फेसबुकियों की भरमार कर दी है। वो जी इस बात पे खुश हो रहे हैं कि जी गैर मुल्की जरीदे ने जो है वो सर पे कैमरा लगा के व्यू दिखाया कि व्यू कैसा है। किन चीजों के पीछे छुप रहे हैं? आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से आज ये तारीख हो गई है कि स्टेडियम आपके कंप्लीट नहीं है। पड़ोसी मुल्क से रोजाना शोर मच रहा है कि आपसे कोई काम हो ही नहीं रहा, और हकीकत यही है, डेडलाइन पे डेडलाइन, डेडलाइन पे डेडलाइन, डेडलाइन पे डेडलाइन आप देते जा रहे हैं, लेकिन वो दिन आ ही नहीं रहा जिस दिन ये स्टेडियम सही से तैयार हो जाएंगे। अब आपने नई तारीखें दे दी हैं, सही है, अपने इर्द गिर्द से खबरें निकलवा रहे हैं, आप तो निकलवाते रहे। हकीकत यह है कि पाकिस्तान जो इंडिया के आगे हर महाज पे घुटने टेके। इन्होंने कहा जी हम ट्रॉफी हर सूरत में गिलगित लेके जाएंगे। क्या ये ट्रॉफी लेके जा सके?
गिलगित नहीं लेकर गए। तब इन्होंने क्या मीडिया को खबरें फीड की कि जी इंडिया भी तो लद्दाख लेकर गया था, तो हम यहां पे हर सूरत में ट्रॉफी जो है वो गिलगित लेकर जाएंगे। लेकिन फिर आईसीसी ने कहा ओ बाबू जरा होश में रहें, ये ट्रॉफी हमारी, हम फैसला करेंगे आप लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते। ये गिलगित ट्रॉफी को नहीं लेकर जा सके। इसके बाद इन्होंने जी नारा लगा दिया कि कुछ भी हो जाए इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा। पता नहीं फिर कब इंडिया आया, मुझे तो नहीं पता। तब जब ये अपने हवारियों से धड़ाधड़ खबरें चलवा रहे थे कि इंडिया हर सूरत में आएगा, इंडिया हर सूरत में आएगा, इंडिया घुटने टेक रहा है, अगर इंडिया नहीं आएगा तो हमने भी पाकिस्तान जाना है, हम बाइकाट कर देंगे, बराबरी की बुनियाद। इनका सीईओ जो है वो रोजाना एक पैर उसका बेचारे का दुबई में होता था, एक पैर यहां पे होता था। सलमान नसीर जिसको इन्होंने पीसीबी से फारिग कर दिया, तो वो भी मिनट मिनट में दुबई में, मिनट मिनट में यहाँ पे पाकिस्तान में। वो भाई सीसा बने हुए थे। चेयरमैन साहब जो है वो 1 मिनट में कहां पे होते थे, 1 मिनट में पीएम हाउस होते थे, 1 मिनट किसी और घर में होते थे, लेकिन कहीं से उनको भी कोई नहीं हुआ। इंडिया ने जो कहा वो उस पर कायम रहा और उसने अपनी टीम नहीं भिजवाई। चले ये दिन भी गुजर गया। उसके बाद नया तूफान बर्पा हो गया कि जी शर्ट पे इंडिया जो है वो पाकिस्तान जिस पे लिखा होगा वो इंडिया शर्टें नहीं पहनेगा। अब जी एक तूफान कर दिया, हम ये करा देंगे, हम वो कर देंगे, हमने भी पहना था, हम भी ये कर। भाई आप पोजीशन में ही नहीं है, आप कमजोर हैं, आप फाइनेंशियली तौर पे ऐसे हैं और वो ऐसे हैं, तो जो ऐसे होता है उसका पवा होता है। वहां पे भी आपको कोई कामयाबी नहीं मिली। ऑल्दो कि उनके सेक्रेटरी का एक बयान आ गया, उसके बाद जो है मीडिया ने कहने लग गया जी उन्होंने कंफर्म कर दिया। अभी शर्ट आने तो दे, पता चल जाएगा, होना चाहिए। मैं खुद ये चाहता हूं कि जो होस्ट है उसका नाम होना चाहिए, लेकिन चलें 4 दिन गुजरने दें, इस मामले को भी आगे बढ़ के देख लेंगे। उसके बाद जी कप्तान होगा, जी कप्तान तो आएगा ही आएगा, ये कर दिया वो कर दिया, तो क्या कप्तान आया? नहीं आया। मैचेस इन्होंने कहा जी हम हर सूरत में मैचेस पाकिस्तान में होंगे, हुए नहीं हुए। इंडिया ने अपने सारे मैचेस बाहर ले गया, सेमीफाइनल भी बाहर ले गए। इवन उसने कहा जी अगर फाइनल में इंडिया पहुंचेगा तो फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होगा, फाइनल भी बाहर होगा। इन्होंने इतनी खबरें चलवाई कि जी हम उनसे रास्ते में, हमने उनको कन्विंस कर लिया है, दिल्ली से फ्लाइट उड़ेगी, लैंड करेगी, मैच खेलेंगे, खिलाड़ी उसी फ्लाइट से वापस चले जाएंगे। एक से एक मंजर इन्होंने बेचा, लोगों को बेवकूफ बनाया। मुझे तो उन पपेट्स पे हैरत होती है कि यार थोड़ा सा तो अकल से काम ले लो। इतना अरसा से आप फील्ड में हो और आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ ये कि साहब के करीब होना है, तो आप जो दिल चाह रहा है यार वो खबरें चला रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, कल को आपको दोबारा काम करना है, लोग आपको अच्छे नाम से जानते हैं और वो चाहते हैं कि आप आगे भी अच्छे काम से जाने। लेकिन पता नहीं क्या सारा का सारा मीडिया ऐसा हो गया है, सारे के सारे ऐसे हो गए हैं। यहाँ तो आंखों पे पट्टी बंध गई है या खौफ है, तो आंखों पे पट्टी नहीं बन सकती साफी की आंखों पे पट्टी नहीं बन सकती। हाँ खौफ जरूर होता है, कुछ ग्रीडी भी होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर साफी खौफजदा है। इस टाइम पाकिस्तान के सहाफी खौफजदा हैं कि भाई जो क्या कहते हैं आलम क्या कहते हैं यार, मुझे वो लफ्ज भूल गया, आलिजा कहते हैं, हाँ आली जो है उनको बुरा ना लग जाए। हकीकत में पाकिस्तान क्रिकेट का तमाशा बना हुआ है। जितने इन्होंने विजिट जो है वो नेशनल स्टेडियम के करवा दिए हैं, खुद कर लिए हैं। आप मुझे बताएं कभी भी पहले कभी ऐसा हुआ था कि टीम जो है सिलेक्शन कमेटी इतने मेगा इवेंट हो और उसकी टीम की कोई सिलेक्शन बैठक ना बैठी हो? पहले भी होता था, तस्वीरें भी आती थी, वीडियोस भी आती थी कि सिलेक्टर आगे बैठ गए आपस में बात करें। इस बार ऐसा क्या मामला हुआ है कि खामोशी तो सारा काम हो गया। एक इनकी बैठक जो है वो मंजरे आम पे नहीं आई, एक जगह नहीं पता चला कि इन्होंने मशावरत की है या नहीं की। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे डमी के डमी है। सुना ये था कि जो पिछली सिलेक्शन कमेटी थी उसका एक सिलेक्टर जो है वो तकरीबन 25 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा था। 25 लाख रुपए तनख्वाह। तो इसका मतलब है कि इनकी तनख्वाहें अगर ज्यादा बढ़ा दी गई हैं तो भाई उनको तनख्वाह से मतलब है, वो साइन करते हैं सिर्फ भाई तनख्वाह वाली, बस बाकी जो मर्जी करा लो, जो मर्जी फैसले करो, जैसे मर्जी क्रिकेट बोर्ड को चलाओ, हमारी तनख्वाह नहीं रुकनी चाहिए, हमारे लाखों रुपए जो है ना वो आने चाहिए। यार आपको अल्लाह ने इतना तो नाम दिया है, इतना तो आपने पैसा कमा लिया, थोड़ी सी तो डिग्निटी रखते, थोड़ी सी जो है ना वो हया रखता है कि हमें पाकिस्तान का फैसला करना है। बगैर सिलेक्शन हुआ होगा सिलेक्शन कमेटी का इजलास, ये कह देंगे जी हमारा ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन क्यों ऐसा छुपाया, क्यों गया? ऐसा कौन सा उसमें खौफनाक काम करना था जो आपको छुप के काम करना पड़ा? मंजरे आम पे आते कहते डंके की चोट पे कि हाँ जी हमारी सिलेक्शन कमेटी का इजलास हुआ है, फैसला तो वही है जो पपिट की तरह है कि जो फैसला आ गया, जो कहीं से किसी ने कह दिया कि ये करना ही करना, वो आप मनो हम तस्लीम किया और साइन किए, चल भाई अब एक भड़के मारेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वो सारी मामले। हकीकत ये है कि जो डेकोरम है वो फॉलो नहीं हुआ, और अगर फॉलो हुआ है तो फिर वो मीडिया से छुपाया क्यों गया? ये वो सवाल है जिसपे क्वेश्चन मार्क है। टीम तो सबके सामने है, लेकिन क्यों छुपाया गया? कोई इसका जवाब दे सकता है? कोई इसका जवाब दे सकता है कि आखिर ऐसा कौन सा आपने जो है वो ऐसा कौन सा जो है वो आइन की कानून साजी करनी थी जो आप छुपा के कर रहे हैं? पाकिस्तान में तो छुपा के आइन की कानून साजी करनी होती है, सही है। वो जो मकना है
जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, वहां पे जो आपने तिकड़म लड़ाने होते हैं, वहां पे जो ऊंच नीच करनी होती है, वहां पे जो कवानीन को जो है ना तोड़ना मरोड़ना होता है, वहां पे ये छुप छुपाई के काम करते हैं। फिर अचानक नोटिफिकेशन आ जाता है। टीम में ऐसा क्या था कि आपने टीम की सिलेक्शन कमेटी के इजलास को इतना खुफिया बना के रखा, इतना खुफिया बना के रखा, जैसे पता नहीं वो कौन सा मसला है, ऐसा कौन सा जो है वो कौमी मुफाद का मसला है, कौमी असासों का मामला है, कौमी जो है वो स्टेक का मामला है कि आप उसको छुपा के रख रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। पोर्ट्रे ये जरूर किया जा रहा है कि सब अच्छा है, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। शर्मिंदगी, शर्मिंदगी और सिर्फ शर्मिंदगी। यह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड।